मेरी पंडित भी उनके पास गए थे, इसलिए उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, क्योंकि एक ढाल जो है वो बने थे। देखो, मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, गुरु तेग बहादुर साहब ने जो शहादत दी वो किसी जाति धर्म या किसी उसको विशेष रख के नहीं दी। गुरु तेग बहादुर साहब का शहादत देने के पीछे मकसद ये था कि एक धर्म के ऊपर दूसरा धर्म जुल्म कर रहा है, और जुल्म को अगर सहना, जुल्म करना अगर गुनाह है तो जुल्म को सहना भी उससे बड़ा गुनाह है। जुल्म के आगे अड़ना और उसको रोकने के लिए बलिदान देना, ये आज के दिन उन्होंने हमें सिखाया। मैं ये समझता हूँ कि उनकी शहादत से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आज जो हम अलग अलग धर्मों में बट करके एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें उससे निकलना चाहिए। मानस की जात सब एक है पहचान वो के सिद्धांत पे आना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज यही सिखाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। कोई इसमें बुरा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि हम उस एक ही परमात्मा के भेजे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस शहादत दिवस पर इससे और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गुरु महाराज के सिद्धांत की जरूरत नहीं कि हम आपसी जातिवाद, आपसी धर्म को, इन सब चीज़ों को बुला करके एक मानवता के उसमें सूत्र में बंध जाएं और अपने देश के प्रति अपने, मैं कहता हूँ कि हर धर्म हर सबको मुबारक है। मैं सिख धर्म से हूँ, मेरे को मेरा सिख धर्म मुबारक है, मेरे लिए वो पहले है, लेकिन दूसरे धर्मों का भी सत्कार करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो सब धर्म अपने आप में सत्कार योग्य हैं, पूजनीय हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान पूरा करना चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म का नादर नहीं करना चाहिए। सामने के लिए बता दो किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है, सामने कब प्रधानमंत्री जी आएंगे, किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा सामने? देखो, सामने गुरु महाराज बीच में उनका प्रकाश हुआ है, वो विराजमान है तख्त के ऊपर। इधर जो है, जो हमारे हजूरी कीर्तनीय हैं, जो प्रसिद्ध कीर्तनीय जत्थे हैं, कीर्तन कर रहे हैं गुरबाणी का, इधर वो कर रहे हैं, उधर स्टेज है। अभी जब प्रधानमंत्री साहब यहाँ पहुँचेंगे तो 350 बच्चे जो हैं वो कीर्तन करेंगे, क्योंकि 350वां हम शहादत दिवस मना रहे हैं, और आज का ये एक मुख्य जो बिंदु है, 350 बच्चे एक जगह इकट्ठे बैठ करके कीर्तन करेंगे, गुरु महाराज की वाणी का गुणगान करेंगे। उसके बाद ये अलग अलग स्टेज है। इस तरफ जो है हमारे जितने भी सीनियर हैं, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर, वर्तमान पूर्व या हमारे जितने संत महापुरुष हैं वो बैठ रहे हैं। इधर पर हमारे जितने भी एमएलए, एमपीज, मंत्री वो बैठते हैं। आगे एक साइड में प्रधानमंत्री साहब बैठेंगे, दूसरी साइड जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं और हमारे सीएम साहब, उनके बैठने की व्यवस्था की है। उसके बाद ये सारा संगत के लिए किया गया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से सुरेंद्र पाल जी की ओर से बताया गया कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है वो रहेगा, सामने की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से आज 350 शहीदी दिवस पर 350 बच्ची जो है गुरु महाराज की वाणी करेंगे, कीर्तन करेंगे। हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री जो है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मेंबर, एक्स मेंबर जो है, तमाम जो लोग जो है, तमाम डिग्निटीज जो है यहाँ पहुंचने वाली है। भव्य जो जिस तरीके से पंडाल को सजाया गया है, और सामने की तस्वीर भी देख सकते हैं जिस तरीके से धन धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी, फूलों से ये महाराज जी का दरबार जो है वो सजाया गया है, और ऊपर वाणी जो है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल जो है इसे कहा जा सकता है कि कितना एक बड़ा कार्यक्रम जो है कुरुक्षेत्र की धरती से किया जा रहा है। इंतजार जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत जो है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को लेकर जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसको लेकर जो है उस पूरे पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो तस्वीरें सामने की दिखाए, जहां ये मेंशन किया गया है धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी। इसके यहाँ पास में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ आएंगे, और उसके बाद सामने जो गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है उसके सामने जो है शीश झुकाकर जो है वो देश और प्रदेश वासियों के लिए जिस तरीके से मंगलमय की कामना करेंगे, अरदास करेंगे। और जो स्कूली बच्चे हैं, 350 स्कूली बच्चे जो है इस मौके पर गुरु महाराज का कीर्तन करेंगे, उनकी वाणी जो है वो यहाँ गाई जाएगी। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है कर ली गई है। आप तस्वीरों से देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं। कभी आपने देखा होगा कि अमृतसर जिस तरीके से दरबार साहिब में जो नज़ारा देखने को मिलता है, उसी तरीके से पूरा पंडाल जो है वो सजाया गया। डिफरेंट फूल जो है वो यहाँ लगाए गए हैं। ऊपर जो है
गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिस तरीके से पावन पवित्र ग्रंथ जो है वो रखा गया है। और इधर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो शीश झुकाकर जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जिस तरीके से प्रणाम करेंगे, उनकी शीश झुकाएंगे और अरदास करने का काम जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल लुखाया, इंडिया न्यूज। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे उसी जगह से, उसी मंच के पास से जहां पर अब से कुछ ही देर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस बड़े पद्धर से मना। मंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज कार्यक्रम स्थल पे आए हैं अपने, अभी प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। सर, गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस बड़े पद्धर से मनाया जा रहा है। हरियाणा में 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। और ਅੱਜ क्योंकि लगातार 4 यात्राएं भी हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ और ਅੱਜ बड़ा समागम गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी ते ਅੱਜ हम उन्होंने याद किया जा रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक पल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ ही समय के अंदर इस पवित्र स्थल ते आएंगे और कई कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे यहाँ कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि ते है जिथे गुरुआं ने समय समय ते यहाँ अपने चरण कलम डाले ने। और उन्हों का जो गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास है, जो गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दी, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, और जो धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए जिन्होंने महाकुर्बानी दी है, महाबलिदान दिया है, ऐसे महान संत, महान व्यक्तित्व गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व ये बड़े पद्धर से मनाया जाए। टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री जी। आपने जायजा भी लिया है, बहुत बढ़िया। जी, मैं अभी जो लंगर हॉल थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, इंडिया न्यूज से बातचीत की है। और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ तैयारियों को लेकर भी जायजा ले रहे हैं। और अब इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पग डाले हुए मुख्यमंत्री लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत जो है वो की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। तो देखिए, साहिल रुखाया को आप सुन रहे थे। हमारे संवाददाता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उन्होंने बातचीत की है प्रधानमंत्री के दौरे से पहले। ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा की। और देखिए, ये चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में बेहद खास है, तो इसमें क्या कुछ खास होने वाला है, क्या विकास की सौगात मिलने वाली है और क्या कुछ और महत्वपूर्ण होगा, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री आज करने जा रहे हैं। उधर पंचजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ भी होगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री को शिरकत करनी है। इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो कुरुक्षेत्र पूरी तरह से सजकर तैयार है और प्रधानमंत्री का इंतजार है। कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं और यहाँ पर गीता महोत्सव में भी भाग लेंगे। पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है, जैसा कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। पंचजन्य शंख स्मारक का उद्घाटन, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों होगा। जो अगर पंचजन्य स्मारक की हम बात करें तो ये जो शंख है ये भगवान कृष्ण के पवित्र शंख को समर्पित है। और शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री एक विशेष सिक्का और स्टाम्प भी जारी करेंगे। इसको लेकर देखिए, मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत साहिल हमारे संवाददाता कर रहे थे। ब्रह्म सरोवर में महाआरती में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री और
महाभारत थीम आधारित अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री को करना है। पीएम की सुरक्षा को लेकर खास तौर पर सख्ती की गई है। 5000 तकरीबन पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ड्रोन पर पूरी तरह से रोक है। बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बनाई गई है। वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है निगरानी के लिए। और ये दौरा अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। कुरुक्षेत्र धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से चूंकि महत्वपूर्ण जगह है, महाभारत का धर्म क्षेत्र है और गीता का संदर्भ स्थान है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र आना और 350वें शहीदी दिवस पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम में शामिल होना और गीता महोत्सव में भाग लेना, ये अपने आप में कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती हुई इस दौरे को बेहद खास और महत्वपूर्ण बनाती हैं। 25 नवंबर 2025 ये तारीख जब प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और गीता महोत्सव में भी वो शामिल होंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और हरियाणा सरकार की तरफ से जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम, और सांस्कृतिक लिहाज से हम देखें तो इस तरह के आयोजन सरकार की तरफ से अक्सर किए जाते रहे हैं। ये दौरा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन के वक्त में प्रधानमंत्री का हो रहा है, क्योंकि 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये महोत्सव चलेगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री की जो यहाँ पर प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है उसमें कई महत्वपूर्ण बातें भी हैं। पीएम मोदी पंचजन्य नामक स्मारक का उद्घाटन करेंगे और ये शंख भगवान कृष्ण के पवित्र शंख को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री शहीदी दिवस समारोह के मौके पर स्पेशल कॉइन और स्मारक स्टाम्प भी जारी करने वाले हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत को यादगार बनाएगा। ब्रह्म सरोवर में दर्शन पूजन भी करेंगे प्रधानमंत्री। इस दौरे में धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के आयाम नजर आते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद करना और गीता महोत्सव में भाग लेना, ये दोनों ही आध्यात्मिक विरासत को मजबूत करते हैं। और प्रधानमंत्री का दौरा इसी लिहाज से देखा भी जा रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र को महाभारत और गीता के धर्म क्षेत्र के रूप में हम देखते हैं, और इसलिए इस तरह का प्रधानमंत्री का ये दौरा धार्मिक पर्यटन या फिर सांस्कृतिक पहचान को और ज़्यादा बढ़ाता है। एक मैसेज भी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के लिहाज से अगर हम देखें, धार्मिक सहिष्णुता की बात करें, शहीदों की याद की बात करें, या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, ये वो स्थल है ये रेलवे की वहां पर पहुंची है, जहां की गुरु तेग बहादुर जी का 350वां प्रकाशन मनाया जा रहा है। मेरे पीछे देखा जा रहा है रागी बच्चे है वो पाठ कर रहा है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है लगभग 1 लाख सिख संगत को बैठने की व्यवस्था की गई है और भारी संख्या में जो है सुबह से जो है सिख संगत जो है यहाँ पर पहुंच रही है और सिख संगत का जो पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो है तो लंगर हाल बनाए गए हैं और 2 लंगर हाल बैठने की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर बनाया जाए तो व्यवस्था कर दी गई है और सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री वो अनुभव केंद्र और जो बनाया गया उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समारोह है वहाँ पर आना प्रस्तावित है। बस कुछ ही चंद ही लंबे रह गए हैं और जब प्रधानमंत्री का आगमन होगा और प्रधानमंत्री जो है अपना अभिवादन देंगे, जिसको सुनने के लिए भारी संख्या में जो संगत बैठी है। कुरुक्षेत्र से राजीव बोल रहा है, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो लगातार इंडिया न्यूज़ की टीम आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रही है। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या कुछ और डेवलपमेंट प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर या फिर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हैं। कुछ देर पहले आप साहिल हमारे संवाददाता को सुन रहे थे। साहिल रुखाया ने एक्सक्लूसिव बातचीत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ की। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले संतों से मुलाकात मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए, जो लंगर वहाँ पर लगा रहे हैं। पग देखिए पहनी हुई है मुख्यमंत्री ने, देखिए संतों से मुलाकात बातचीत करते हुए।
तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में और ये बेहद ख़ास दौरा प्रधानमंत्री का माना जा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों को जोड़ता हुआ ये दौरा गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत और गीता महोत्सव के माध्यम से एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी प्रधानमंत्री के इस दौरे से धार्मिक जनाधार को बढ़ाने वाला ये दौरा माना जा सकता है। सांस्कृतिक लिहाज से प्रधानमंत्री का आज कुरुक्षेत्र दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी और लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुरुक्षेत्र से देख पा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री आज के दिन इस खास मौके पर करेंगे। और ये जो तमाम सौगातें हैं ये बताती हैं और ये कार्यक्रम बताता है कि सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि विकास को भी महत्व देने वाला कार्यक्रम है। धार्मिक और सांस्कृतिक के साथ विकास की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम और प्रधानमंत्री का दौरा है। तो देखिए लगातार कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे। उन्होंने लोगों की खूब सेवा की। औरंगजेब के शासनकाल में जब धार्मिक उत्पीड़न और ज़बरदस्ती धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी तो कुछ कश्मीरी पंडितों ने उनकी मदद मांगी। उनकी रक्षा के लिए वो खड़े हुए मुगलों के सामने। लंबे वक्त तक उन्हें गिरफ्तार करके कैद में भी रखा गया और उसके बाद
उन्होंने अपनी शहादत दी। उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके परिश्रम, उनकी लोगों के प्रति सेवा को आज भी हम सभी प्रणाम कर रहे हैं और इसी मौके पर उनकी याद में ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धार्मिक आज़ादी की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उनका बलिदान सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत में धार्मिक सहिष्णुता, मानव अधिकार और नैतिक साहस के लिए एक प्रेरणा बन गया। तो बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में ये राज्य स्तरीय समारोह आज गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर तो गुरु तेग बहादुर जी का जीवन धैर्य, त्याग और मानवता की सेवा का संदेश देता है। उन्होंने अपनी जान दी लेकिन धर्म और मानव अधिकारों का समर्थन नहीं छोड़ा। उनकी शहादत आज भी याद दिलाती है कि धार्मिक आज़ादी, नैतिक न्याय और सहिष्णुता के लिए लड़ना कितना ज़रूरी है। उनको याद करना ये सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं बल्कि से हम एक सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश यानी कि धर्म की रक्षा, मानवता की गरिमा, सहिष्णुता को दोबारा जन जन तक पहुंचाने का अवसर भी मान सकते हैं। प्रधानमंत्री का चूंकि ये दौरा है और इसमें क्या कुछ खास होगा ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री आज करने जा रहे हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे पीएम मोदी। मुख्य पंडाल के पास प्रदर्शनी लगेगी। गुरुओं सिख इतिहास को ये प्रदर्शनी दर्शाएगी। ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। पंचजन्य शंख का भी उद्घाटन होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। ब्रह्म सरोवर पर महाआरती में शामिल होंगे पीएम मोदी। तो ये प्रधानमंत्री का दौरा है और 3 तस्वीरें देखिए इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लंगर में पहुंचे सीएम सैनी, वहां पर संतों से मुलाकात की है, बातचीत की है। कुरुक्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गीता महोत्सव में सीएम पहुंचे, शामिल हुए और जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनका भी गीता महोत्सव में शामिल होना रहेगा। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये 3 तस्वीरें इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले की ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।